वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम ड्रग इंड्यूस्ड रिनल डिसऑर्डर तक कंप्लीट कर चुके थे, जो थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट से, जिसमें आता है ऑन्कोलॉजी। सिलेबस में देख सकते हो ऑन्कोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन्कोलॉजी है क्या, देखते हैं। ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजी मेडिसिन के वो एक ब्रांच होते हैं जिसमें कैंसर से रिलेटेड सब कुछ डील किया जाता है। जैसे कैंसर का स्टडी किया जाता है कि कैंसर कैसे होता है, डायग्नोसिस किया जाता है कि कैंसर में क्या क्या डायग्नोसिस किया जाता है, एंड ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, और कैंसर को कैसे रोक सकते हैं। सिंपल वे में बोलो कि ऑन्कोलॉजी क्या है, कि कैंसर को समझकर ट्रीटमेंट देना ही ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर इज़ एन uncontrolled and abnormal growth of cells that can invade nearby tissue and spread to the distant parts of the body। कैंसर के सेल जो है कंट्रोल्ड में नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है। नॉर्मली देखो, जो नॉर्मल हमारे बॉडी के सेल होते हैं, ये सेल कंट्रोल्ड डिवीज़न होता है, टाइम पर डिवीज़न होता है, और इसके ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कैंसर सेल अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है और एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, डेट कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यू। और कैंसर सेल के जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, ये सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वेड कर देते हैं एंड स्प्रेड टू द डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये कैंसर जब सीवियर हो जाते हैं तब कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक स्प्रेड हो सकता है, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर होने पर बोन कैंसर एंड लंग कैंसर हो जाते हैं, बोन और लंग्स तक स्प्रेड हो जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैंसर थेरेपी इज़ द सिलेक्टिव एलिमिनेशन और कंट्रोल ऑफ कैंसर सेल व्हाइल मिनिमाइजिंग हार्म टू द नॉर्मल हेल्थी टिश्यू। कैंसर थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल है कि सिलेक्टिव एलिमिनेशन। इसका मतलब है कि जो सेल ऑलरेडी कैंसरस बन चुका है उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय करना, या कंट्रोल ऑफ कैंसर सेल, और सेल को जो कैंसरस सेल के डिवीज़न है उसको कंट्रोल करना, और ध्यान रहे कि सराउंडिंग जो टिश्यू है उसको मिनिमल डैमेज पहुँचे, सराउंडिंग जो हेल्थ टिश्यू होता है उसको मिनिमल डैमेज पहुँचे। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो टारगेटेड कैंसर सेल है, जो सिलेक्टिव कैंसरस सेल है, उसको डिस्ट्रॉय करना और कैंसरस सेल की डिवीज़न को कंट्रोल में रखना, और सराउंडिंग जो नॉर्मल हेल्थी टिश्यू है उसको मिनिमल डैमेज पहुँचे, मिनिमल डैमेज हो। की प्रिंसिपल, यहाँ पर हम 9 की प्रिंसिपल देखेंगे एक के बाद एक, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, फर्स्ट आता है कि सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। कैंसर थेरेपी एम्स टू डिस्ट्रॉय मैलिग्नेंट सेल्स विथ मिनिमल डैमेज टू नॉर्मल सेल। कैंसर थेरेपी का मेन एम होता है जो सेल कैंसरस बन चुका है उसको डिस्ट्रॉय करना, और जो सराउंडिंग टिश्यू है, सराउंडिंग टिश्यू को मिनिमल डैमेज हो। तो ड्रग कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कैंसरस सेल है। सिंस कैंसरस सेल डिवाइड रेपिडली, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स टारगेट हाई ग्रोथ फ्रैक्शनल सेल। जो सेल फास्टली डिवाइड करता है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स इसको फास्टली डिवाइडेड सेल को टारगेट करते हैं और इसको किल कर देते हैं। लेकिन कीमोथेरेपेटिक ड्रग जो है ये 100% सिलेक्टिव नहीं है, इसलिए एडवर्स इफेक्ट आता है, क्योंकि नॉर्मल और एक कैंसरस सेल जो है सिमिलर ही दिखते हैं। तो इसलिए कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स 100% सिलेक्टिव नहीं होते, तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स केयरफुली देना होता है। सेल साइकिल स्पेसिफिक, सेल साइकिल स्पेसिफिक का मतलब है कि जो सेल के डिवीज़न होते हैं, देखो हम क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल की जो डिवीज़न होता है, हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल डिवीज़न होता है कि 4 फेजेस होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, और लास्ट में G0 फेज, जहाँ पर सेल इनएक्टिव होता है और ज़रूरत पड़ने पर एक्टिव भी हो जाता है। तो सेल के फेजेस पर डिपेंड करता है। एंटी कैंसरस ड्रग एक्ट आइदर सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। एंटी कैंसर ड्रग हो सकता है सेल साइकिल स्पेसिफिक हो या फिर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हो। सेल साइकिल स्पेसिफिक जो है एक स्पेसिफिक सेल के एक स्पेसिफिक फेज पर किल करता है, एक्टिव ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक फेज, एस फेज एंड एम फेज। जैसे कि
एस फेज पर मिथोट्रेक्सेट ड्रग्स देने पर सेल जब कैंसरस सेल जब डिवीज़न होते हुए एस फेज में आ जाता है तो ये मिथोट्रेक्सेट ड्रग्स ही किल कर पाता है। एम फेज सेल जब डिवीज़न होते हुए एम फेज में आ जाते हैं तो ये ड्रग्स विनका एल्कोहलिक ड्रग्स से किल कर पाता है। और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स एक्टिव इन ऑल फेजेस। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स जो है ये हर फेज़ में एक्टिवेट होता है, मतलब कि हर फेज़ में ये ड्रग्स किल कर पाएगा। चॉइस ऑफ ड्रग्स डिपेंड ऑन ट्यूमर ग्रोथ रेट, और ये ड्रग्स की चॉइस डिपेंड करता है, ड्रग्स को चॉइस किया जाता है ट्यूमर ग्रोथ रेट के ऊपर कि ट्यूमर कितना ग्रोथ हो रहा है टाइम के साथ। एल्काइलेटिंग एजेंट एग्जाम्पल है एल्काइलेटिंग एजेंट प्लेटिनम कंपाउंड। जो सेल फास्टली डिवाइड हो रहा है और स्लोली डिवाइड हो रहा है, दोनों कैंसरस सेल को किल कर सकते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट एंड प्लेटिनम कंपाउंड। कॉम्बाइनेशन कीमोथेरेपी यूजिंग मल्टीपल ड्रग्स विद डिफरेंट मैकेनिज्म इम्प्रूव इफेक्टिवनेस लाइक हायर कैंसरस सेल किल, रिड्यूस ड्रग रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन थेरेपी में एक से ज़्यादा ड्रग्स दिया जाता है और हर एक ड्रग्स के मैकेनिज्म अलग अलग होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी देने से फ़ायदा ये होता है कि हाई कैंसरस सेल किल, ज़्यादा कैंसरस सेल को किल कर पाएगा और ड्रग रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर पाता है कॉम्बिनेशन थेरेपी। और ये है फ़ायदा होता है कि देखो मल्टीपल ड्रग्स कंबाइन करके दिया जाता है और हर एक ड्रग्स की लो डोज होते हैं, इसलिए बॉडी में टॉक्सिसिटी भी कम होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है 3 से 4 ड्रग्स कंबाइन करके दिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर में। डोज इंटेंसिटी शेड्यूलिंग एंड साइकिल। डोज इंटेंसिटी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डोज जो है ऑप्टिमल रेंज पर ऑप्टिमल डोज देना होता है। अगर डोज कम दिया जाता है पेशेंट में तो इनफेक्टिव हो जाएगा, कैंसर सेल को किल नहीं कर पाएगा। और हाई दिया जाता है, अगर हाई डोज दिया जाता है तो क्या होता है, टॉक्सिसिटी पैदा होते हैं बॉडी पे। तो ऑप्टिमल डोज ऐसे दिया जाता है कि मैक्सिमम ट्यूमर को किल कर पाए। ट्रीटमेंट इज़ हाई गिवन इन साइकिल्स टू अलाउ नॉर्मल टिश्यू रिकवरी। ट्रीटमेंट दिया जाता है एक साइकिल पर, जैसे कि एक फिक्स्ड गैप रखकर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि देखो जब कीमोथेरेपी दिया जाता है तो सराउंडिंग टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो सराउंडिंग टिश्यू को रिकवर होने के लिए टाइम लगता है और बोन सप्रेशन रिड्यूस हो, इसलिए एक फिक्स्ड गैप रखकर दिया जाता है। जैसे कि कीमोथेरेपी ड्रग्स हर 21 डेज में दिया जाता है ताकि जो सेल डैमेज हो चुका है उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, इसलिए हर 21 डेज में दिया जाता है। स्ट्रिक्ट शेड्यूलिंग मेंटेन्स थेरेप्यूटिक लेवल। और शेड्यूलिंग जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डोज जो है सही टाइम पर देना होता है डॉक्टर के मुताबिक, नहीं तो ट्रीटमेंट डिले होने पर ड्रग्स डिले होने पर क्या होता है, ट्रीटमेंट फेलर हो सकता है। ड्रग रेजिस्टेंस मीन्स कैंसर सेल स्टॉप रेस्पॉन्डिंग टू एंटी कैंसर ड्रग्स देने पर भी कैंसर सेल को किल नहीं कर पाता, मतलब ड्रग्स रेस्पॉन्ड नहीं करता कैंसर सेल के अगेंस्ट। इट कैन बी प्राइमरी और एक्वायर्ड। प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस हो सकते हैं प्राइमरी एंड एक्वायर्ड हो। प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है कि ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर ट्रीटमेंट से पहले ड्रग इफेक्टिव ना हो। एक्वायर्ड डेवलप्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। कॉम्बिनेशन केमोथेरेपी हेल्प्स प्रिवेंट रेजिस्टेंस। ये ट्रीटमेंट के टाइम ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे कि जब कीमोथेरेपी दिया जाता है तो सराउंडिंग टिश्यू जो है नॉर्मल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उस नॉर्मल टिश्यू में कुछ ड्रग जो है थोड़े बहुत रेजिस्टेंस कर लेते हैं, तो ये ड्रग्स बच जाता है और नॉर्मल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं जिन म्यूटेशन की वजह से डेवलप्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी हेल्प प्रिवेंट रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी जो है हेल्प करता है रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है कैंसर ट्रीटमेंट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन थेरेपी। और टारगेटेड थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एडजुवेंट थेरेपी एंड न्यू एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी given after surgery to destroy remaining cancer cell.
एडजुवेंट का मतलब है कि सर्जरी के बाद एडजुवेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सर्जरी के बाद जो माइक्रोस्कोपिक कैंसरस सेल रह जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये फ्यूचर में जाकर फिर से कैंसरस सेल बन सकता है। तो इसलिए आफ्टर सर्जरी के बाद माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एडजुवेंट थेरेपी दिया जाता है। नियो एडजुवेंट थेरेपी। नियो एडजुवेंट थेरेपी का मतलब है सर्जरी से पहले दिया जाता है ट्यूमर सेल के साइज़ को छोटा करने के लिए, ताकि सर्जरी में इजी हो जाए और ऑर्गन प्रिजर्वेशन के लिए। पैलिएटिव थेरेपी। इट इज़ यूज्ड व्हेन क्यूर इज़ नॉट पॉसिबल। देखो, कैंसर जब पूरा बॉडी में फैल जाता है, मतलब कि डेंजरस हो जाता है, लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, तब ड्रग से क्योर नहीं कर सकते। पेशेंट रेस्पॉन्ड करना ऑलमोस्ट बंद ही कर देता है। क्यूर पॉसिबल नहीं, ओनली लाइफ स्पेन, पेशेंट के लाइफ स्पेन को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। इट रिड्यूस्ड सिम्टम्स, इम्प्रूव कंफर्ट एंड इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सिम्टम्स को, जो सिम्टम्स होते हैं जिसके नौसिया फील होते हैं, इसको कम करता है। इम्प्रूव कंफर्ट को इम्प्रूव करता है। इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ स्पेन को थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है। लेकिन पेशेंट के लास्ट में डेथ हो जाता है, क्योंकि कैंसर जो है पूरा बॉडी में फैल चुका है। उस कंडीशन में पैलिएटिव थेरेपी दिया जाता है। पेन किलर, पेन को कम करने के लिए, एंड पेन रिलीफ रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। पेन को रिलीफ करने के लिए रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। लो डोज कीमो दिया जाता है। टारगेटेड थेरेपी। इट इज़ पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट दैट अटैक्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, जीन या प्रोटीन ड्राइविंग कैंसर ग्रोथ। टारगेटेड थेरेपी जो है एक पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ टारगेट करता है जो मॉलिक्यूल कैंसर ग्रोथ को बढ़ाता है, सिर्फ उस मॉलिक्यूल को टारगेट करके अटैक करता है। जीन, प्रोटीन, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ब्रेस्ट कैंसर के सेल के सरफेस में HER2 ज़्यादा होता है। HER2 क्या है? ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2। ये एक ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 ये सेल के सरफेस पे होता है। ये एक प्रोटीन है और सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर सेल पे HER2 ज़्यादा होता है तो तब क्या होगा? सेल की ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। तो ब्रेस्ट कैंसर में HER2 इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स दिया जाता है, टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि ट्रस्टुजुमाब। सपोर्टिव केयर। कीमोथेरेपी देने के बाद जो पेशेंट की बॉडी में नुकसान होता है उसको मैनेज करने के लिए सपोर्टिव केयर दिया जाता है। ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को नोसिया मतलब वॉमिटिंग फील होते हैं, इसलिए एंटी एमिटिक्स ड्रग्स दिया जाता है। CSF, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर न्यूट्रोपेनिया। तो ड्रग्स देने के बाद न्यूट्रोफिल लेवल भी गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दिया जाता है। इसका ड्रग्स का नाम है पिलग्रास्टिम। हाइड्रेशन एंड रिनल प्रोटेक्शन। कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है, मतलब कैंसर के जो एंटी कैंसरस ड्रग्स देने पर क्या होता है, किडनी पे भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए रिनल प्रोटेक्शन के ड्रग्स दिया जाते हैं और पेशेंट को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। मॉनिटरिंग CBC, LFT, RFT, पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट दिया जाता है एंड RFT रिनल फंक्शन टेस्ट यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग्स देने पर लीवर पे भी इफ़ेक्ट करता है और किडनी पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट कि लीवर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं और किडनी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट एंड रिनल फंक्शन टेस्ट दिया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया, इन्फेक्शन एंड म्यूकोसाइटिस। एनीमिया को मैनेज करने के लिए, इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए म्यूकोसाइटिस का मतलब है हमारी बॉडी की जो कैविटी है, कैविटी में रेडनेस, इन्फ्लामेशन आ जाता है, जैसे कि माउथ अल्सर होता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट अल्सर होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए सपोर्टिव केयर दिया जाता है। देखो, मैं जो अभी 9 पॉइंट बताई हूँ की प्रिंसिपल के 9 पॉइंट मतलब 9 की प्रिंसिपल, इसको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक्स बता रही हूँ।
निमोनिक्स के लिए एक सेंटेंस याद रखो, स्मार्ट क्लिनिकल कैंसर डॉक्टर्स रियली ऑलवेज प्रीफर टारगेट सपोर्ट। स्मार्ट क्लिनिकल कैंसर ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर ऑलवेज क्या सपोर्ट करते हैं, टारगेटेड सपोर्ट करता है। ऐसे याद रखो कि टारगेटेड ट्रीटमेंट देने से क्या होता है, सराउंडिंग टिश्यू जो है डैमेज कम होता है। स्मार्ट क्लिनिकल कैंसर डॉक्टर रियली ऑलवेज प्रीफर टारगेटेड सपोर्ट। तो इस 9 पॉइंट को याद रखने के लिए ऐसे क्या आता है, ऐसे सिर्फ ये सेंटेंस याद रखो। और ऐसे क्या आता है, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, जो कि हमने पढ़ा। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी में ओनली कैंसरस सेल को सिलेक्ट करके ड्रग किल कर देता है। सेल साइकिल स्पेसिफिक ओनली सेल साइकिल को स्पेसिफाई करके ड्रग्स किल करते हैं, जैसे कि एस फेज से एम फेज में हमने देखा था। और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक भी है इसमें। कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी ड्रग्स दिया जाता है ताकि जो है कैंसर सेल बचने के चांसेस ना हो, क्योंकि मोनोथेरेपी स्टार्ट करने से कैंसर सेल बचने के चांसेस होते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी दिया जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में 3 ड्रग्स मिला के दिया था। डोज इंटेंसिटी, शेड्यूलिंग एंड साइकिल। डोज इंटेंसिटी मतलब ऑप्टिमल रेंज पर कीमोथेरेपी देना होता है। शेड्यूलिंग एंड साइकिल मतलब कि कीमोथेरेपी जो है हर 21 डेज में दिया जाता है, क्योंकि जो सराउंडिंग टिश्यू है डैमेज होने के लिए टाइम लगता है। जो डैमेज हो चुका है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, इसको रिकवर होने के लिए हर 21 डेज में कीमोथेरेपी दिया जाता है। एंड शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट डिले होने से क्या होता है, ट्रीटमेंट फेलर भी होता है। ड्रग रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि एक्वेट रेजिस्टेंस एंड प्राइमरी रेजिस्टेंस। प्राइमरी रेजिस्टेंस में क्या होता है, बिफोर ट्रीटमेंट से पहले ड्रग जो है इफ़ेक्ट नहीं होता है। और एक्वेट का मतलब है डेवलप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम क्या होता है, ट्रीटमेंट के टाइम ड्रग कैंसरस सेल ड्रग को रेजिस्ट कर देते हैं। पेलिएटिव थेरेपी स्टार्ट किया जाता है जब पेशेंट को बचने के चांसेस नहीं होता, सिर्फ लाइफ स्पेन को बचाने के लिए, मतलब लाइफ स्पेन को प्रॉलंग करने के लिए दिया जाता है पेलिएटिव थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी इसलिए दिया जाता है ताकि सराउंडिंग टिश्यू जो है मिनिमल डैमेज हो और इसका एडवर्स इफेक्ट भी इतना नहीं है, तो टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है। टारगेटेड थेरेपी में जैसे ब्रेस्ट कैंसर में HER2 इनहिबिटर दिया जाता है। सपोर्टिव केयर क्यों दिया जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी यानी कि एंटी कैंसर ड्रग लेने के बाद पेशेंट को नुकसान होता है, तो इस नुकसान को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव केयर दिया जाता है। एंटी एमेटिक्स ड्रग्स जैसे कि नोसिया को कंट्रोल करने के लिए एंटी एमेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है। और न्यूट्रोफिलिया लेवल को मैनेज कराने के लिए GSF ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दिया जाता है। हाइड्रेशन रिनल प्रोटेक्शन के लिए भी सपोर्टिव केयर दिया जाता है। मॉनिटरिंग, पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए। CBC टेस्ट कराना, मतलब ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, लिवर फंक्शन टेस्ट, रिनल फंक्शन टेस्ट, क्योंकि कीमोथेरेपी ड्रग्स देने से क्या होता है, लिवर पे इफेक्ट करता है, किडनी पे भी इफेक्ट करता है और पेशेंट का एनीमिया हो जाता है, इसलिए एनीमिया को भी मैनेज करना है, इन्फेक्शन को भी मैनेज करना है और म्यूकोसाइटिस को मैनेज करना है। देखो कीमोथेरेपी से एडवर्स इफेक्ट क्यों आता है। कीमोथेरेपी से एडवर्स इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि जब कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स दिया जाता है तब सराउंडिंग टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो इसके लिए एलोपेशिया होते हैं, हेयर लॉस हो जाता है पेशेंट के, एंड अल्सर होता है, माउथ अल्सर होता है। इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो।